हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज हम पढ़ते हैं भाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल। सबसे पहले हम पढ़ते हैं दो से डिविजिबिलिटी का रूल, दो से भाज्यता का नियम। तो इसका रूल है, लास्ट नंबर है वो सम संख्या होना चाहिए या जीरो होना चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल हमने एक लिया है 524, इसमें हम दो का भाग देंगे तो 262 बार जाएगा, तो ये डिविजिबल है। एक लेंगे एग्जाम्पल 420, इसका लास्ट नंबर जीरो है तो इसका भी दो से भाग जाए देंगे तो ये 210 बार जाएगा। तो इस प्रकार हम ये दो से डिविजिबिलिटी में ये हम नंबर ट्रिक ध्यान रख सकते हैं कि लास्ट नंबर जो है वो सम संख्या होनी चाहिए या जीरो होनी चाहिए, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये दो से पूरी बार डिविजिबल है। अगला रूल है तीन से भाजकता का नियम, तीन से डिविजिबिलिटी का नियम। तो इसमें रूल लगता है सभी संख्याओं का योग है वो तीन से डिविजिबल होना चाहिए। तो करते हैं इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम 564 और इनके सभी संख्याओं का योग करके देखते हैं। तो 5 + 6 + 4 6 और 5 11, 11 और 4 15, तो 15/3, तो ये 3 से डिविजिबल है, तो ये संख्या भी 3 से डिविजिबल है। ये नियम इसमें लगता है। एक संख्या और लेके देखते हैं हम 324। इसमें हम सभी संख्याओं का योग करते हैं। 3 + 2 + 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9, तो 9/3, ये भी 3 से डिविजिबल है। तो ये संख्या 324 ये भी 3 से डिविजिबल है, आप चेक कर सकते हैं। तो हम इस संख्या को चेक करके देखते हैं। 564 भाग 3 देते हैं, 3 × 24, 2 बचता है 4, 3 × 24, तो 188 बार इसमें 564 में 3 का भाग जाता है। और इनके संख्याओं का योग करके हम 3 का भाग देंगे तो ये पूरी बार जाता है, तो ये 3 से डिविजिबल होगा। ये नियम परफेक्ट है और सब जगह लागू होगा। सभी संख्याओं के योग अगर 3 से डिविजिबल है तो ये संख्या भी 3 से डिविजिबल होगी, आप चेक कर सकते हैं। अब आगे पढ़ते हैं 4 से भाजकता का नियम। तो इसमें रूल लगता है लास्ट दो संख्याएं, जो लास्ट की दो संख्या हैं वो 4 से डिविजिबल होनी चाहिए, तो पूरी संख्या भी 4 से डिविजिबल होगी। इसका पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम 524। तो इसके लास्ट दो नंबर जो है 24, इसमें 4 का भाग देते हैं तो ये पूरी बार जाता है, तो इसमें भी 4 का भाग पूरी बार जाएगा। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं 884। तो इसके पीछे के 2 डिजिट हम लेते हैं 84, इसमें 4 का भाग देते हैं, इसमें पूरी बार जा रहा है 21 बार, तो ये संख्या भी 4 से पूरी बार विभाजित होगी, हम चेक कर सकते हैं। इसमें भाग दे के देख लेते हैं हम 4 का, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और ले 4, तो 4 का 221 बार 4 का भाग जाता है। तो इस प्रकार हम लास्ट के दो नंबर है, इन 2 डिजिट में 4 का भाग अगर पूरी बार जाता है तो ये पूरी संख्या भी 4 से पूरी तरह डिविजिबल होगी। तो ये रूल लगता है 4 में। अब आगे बढ़ते हैं 5 से डिविजिबिलिटी का रूल। तो 5 से डिविजिबिलिटी रूल लगता है कि लास्ट नंबर या तो 0 हो या 5 हो। तो एग्जाम्पल लेकर देखते हैं हम 125। तो इसका लास्ट नंबर 5 है तो ये पूरी तरह 5 से डिविजिबल होगा। 150 है, इसका लास्ट नंबर 0 है तो ये भी 5 से पूरी बार डिविजिबल होगा। 1000 ये भी 5 से पूरी तरह डिविजिबल होगा, लास्ट नंबर 0 है। या कुछ भी नंबर जिसमें लास्ट नंबर 0 है या 5 हो, ये पूरी तरह से 5 से डिविजिबल होगा। ये हम लोग ध्यान में रख सकते हैं कि लास्ट नंबर है वो 0 या 5 हो तो वो संख्या सार्वभौमिक सत्य है कि वो 5 से डिविजिबल होगी। तो हम ये रूल ध्यान रख सकते हैं, लास्ट नंबर 0 हो या 5 हो। आगे बढ़ते हैं हम 6 से डिविजिबिलिटी का रूल। तो इसमें ये नियम है कि 6 है वो 6 है, उसका 6 का गुणज है 2 × 3। तो 6 से जो भी डिविजिबिलिटी का रूल चेक करते हैं तो इसमें 2 से भी वो संख्या 2 से भी डिविजिबल होनी चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होनी चाहिए। तो ऐसे हम संख्या लेते हैं 2 से, ऐसी संख्या हम लेते हैं 216। तो सबसे पहले 2 से डिविजिबिलिटी का रूल लगाते हैं। 2 का डिविजिबिलिटी रूल था कि लास्ट डिजिट है वो सम संख्या होनी चाहिए, तो लास्ट डिजिट है यहाँ पर सम संख्या है 6। और 3 का डिविजिबिलिटी रूल था कि इन संख्याओं का योग है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए।
तो इसका संख्याओं का योग 6 और 1 7 और 2 9, 9 ये 3 से डिविजिबल है पूरी तरह, तो ये संख्या भी 6 से डिविजिबल होगी। हम ऐसे किसी भी प्रकार कोई भी संख्या लेकर हम 6 से डिविजिबल रूल ध्यान निकाल सकते हैं। जो वो संख्या 2 से भी होनी चाहिए और 3 से भी होनी चाहिए, दोनों का नियम इस संख्या में लगाना है। तो ये 6 दोनों का रूल अगर बैठता है तो ये 6 से डिविजिबल के रूल का पालन करती है। अब पढ़ते हैं हम आगे 7 से डिविजिबिलिटी का रूल। तो ये थोड़ा ट्रिकी है, तो आप ध्यान से देखना। तो इसको हम एग्जाम्पल की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं 55 23। इसमें क्या करना है, आपको जो लास्ट नंबर है उसको 5 से गुणा करना है, ये आ गया 15। फिर इस 15 को रिमेनिंग नंबर है जो ये 3 नंबर है इसमें जोड़ना है हमको। 15 7 ये 5 और 1 6 और 5। अभी तक पता नहीं चल रहा है कि 7 से डिविजिबल है या नहीं, तो इसका जो लास्ट नंबर है और इसको 5 से गुणा करना है, ये आ गया 35। अब इसको रिमेनिंग नंबर में जोड़ना है, तो ये आ जाएगा 6 और 5 11 और 1 5 और 3 8 और 1 9। तो अब पता चल रहा है कि ये 7 से पूरी तरह डिविजिबल है, आसानी से पता चल रहा है। ये डिविजिबल है 13 से 7 बार, तो ये 7 से 13 बार डिविजिबल है, 13 7 91, तो हमें पता चल गया। तो इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल की सहायता से इस रूल को पढ़ने की कोशिश करते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं 20 58। इसका लास्ट नंबर है उसको पहले 5 से गुणा करते हैं 40। इसको रिमेनिंग नंबर में जोड़ना है जो शेष नंबर है 5 4 2। अभी भी हमें आसानी से पता नहीं चल रहा है, तो और 5 से लास्ट नंबर को 5 से गुणा करते हैं और ये 25 आ गया, और इस 25 को हम रिमेनिंग नंबर में जोड़ेंगे तो 49 आ जाता है, और ये 7 से डिविजिबल है, आसानी से हमें पता चल गया। तो आगे हम 9 से डिविजिबिलिटी का नियम पढ़ते हैं। तो 9 से भाजकता का नियम कहता है कि सभी संख्याओं का जो योग है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ऐसा हम एग्जाम्पल लेकर आपको इसके साथ हम समझते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं 74 133। इन सभी संख्याओं का योग करके देखते हैं। तो 7 + 4 + 1 + 3 + 3, 3 और 3 6 और 1 7 और 4 11 और 7 18, 18 बट्टा 3 नहीं 9 9 2 बार जा रहा है 18 में भाग, तो 18 से ये पूरी तरह डिविजिबल है। तो इस संख्या से भी 9, ये संख्या भी 9 से पूरी तरह डिविजिबल होगी। तो एक एग्जाम्पल और लेकर देखते हैं। अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम 54 13 और 23। इन सभी नंबरों का हम योग करते हैं, जैसे 5 और 4 9 और 1 10 और 3 13 और 2 15 और 3 18। तो इसका योग भी 18 हो रहा है, और इसका हम 9 से भाग देंगे तो ये पूरी तरह डिविजिबल है। तो ये संख्या भी 9 से पूरी तरह डिविजिबल है। तो ये नियम लगाकर हम 9 के भाजकता के नियम का पता लगा सकते हैं। आगे हम पढ़ते हैं 11 से डिविजिबिलिटी का नियम। तो इसका नियम कहता है कि सम स्थानों पर जो भी संख्या है वो उनका योग, और माइनस विषम स्थानों पर जो भी संख्या है उनका योग बट्टा 11, ये 11 से डिविजिबल होना चाहिए। इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम 325 और 413। इसके हम सम स्थानों का योग 3 5, 3 + 5 + 1 माइनस विषम स्थानों का योग 2 और 4 और 3, 2 + 4 + 3। तो इनका अंतर 5 और 3 8 और 1 9, माइनस 4 और 2 6 और 3 9। तो इनका अंतर है वो 0 आ रहा है, और 0 11 से पूरी तरह डिविजिबल है। तो ये संख्या भी 11 से पूरी तरह डिविजिबल होगी। इनका जो अंतर है वो 0 आना चाहिए या 11 से डिविजिबल आना चाहिए, तो ये पूरी संख्या है वो 11 से डिविजिबल होगी। ये रूल कहता है। ये डिवाइडेड 11 नहीं है, माइनस इन संख्याओं का जो अंतर है डिफरेंस, इन संख्याओं का जो डिफरेंस है वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए, या डिफरेंस 0 आना चाहिए, या 11 का कोई भी गुणा जाना चाहिए। तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं और उसकी सहायता से हम समझते हैं। अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं 534 182। तो इसके सम स्थानों के योग 5 और 4 9, 5 और 4 9 और ये 8, माइनस विषम स्थानों का योग 3 + 1
प्लस 2 ये, तो इनका योग 5 और 9 ये 17, 3 और 1 4 और 2 6, तो इनका डिफरेंस आ रहा है 11। ये 11 से गुणज है, 11 का गुणज है, 11 इंटू 1 11 आता है, तो 11 गुणज है तो ये संख्या भी 11 से पूरी तरह डिविजिबल होगी। तो मेन जो नियम है ये कहता है कि जो सम संख्याओं के योग है उनका माइनस जो विषम संख्याओं स्थानों पर जो संख्या है उनका योग है, उनका जो अंतर है वो 11 से पूरी तरह डिविजिबल होना चाहिए। ये डिफरेंस है या तो 0 आना चाहिए या 11 का कोई भी मल्टीपल आना चाहिए, ठीक है। तो सम संख्याओं सम स्थानों की संख्या और माइनस विषम स्थानों की संख्या बटा 11। तो ये सारे नियम हैं डिविजिबिलिटी के। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।